यहाँ पे उपस्थित सभी साधु सुधीजन, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आज का दिन बहुत ही पावन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुखद है। आप सब प्रिय हो, आप सब परमात्मा के प्रिय हो और आज मेरे माध्यम से आपका प्रियतम आपको बुला रहा है। मेरी वाणी को माध्यम बना लेना। वस्तुतः प्रिय और प्रियतम दोनों की स्थिति आप में ही है। आत्मा के रूप में अपने आप को देखोगे तो आप प्रिय लगोगे और परमात्मा के रूप में जब उसे देखोगे तो वो आपका प्रियतम है। वो ब्रह्म हम सब का, स्त्री और पुरुष का नहीं, हम सब का वो प्रियतम है और आत्मा उसकी प्रिया है। मैंने शुरू में कहा कि ये सुखद सुंदर क्षण निर्मित हुआ है क्योंकि आत्मा को परमात्मा पुकार रहा है। इससे सुंदर और सुखद संसार में क्या हो सकता है, समझने की जरा कोशिश करिएगा। बहुत ही गूढ़ है, रहस्य है। मैं आपको उस ओर ले चलना चाहती हूँ। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, जीवन का लक्ष्य ब्रह्म है और उस ब्रह्म की चेरी ये माया पूरे संसार में फैली हुई है जो आपको अपनी ओर खींचती है। माया आपको आकर्षित करती है। वस्तुतः ब्रह्म से ही निर्मित है पर इतनी प्रबल है कि आपको हर पल अपनी ओर आकर्षित करती है। पर ध्यान रखना, ये माया जो है संसार की सुंदर सुखद जो प्रतीत होती है, वस्तुतः यह उससे निर्मित है जिससे सुख निर्मित होता है। ये सुख नहीं है। संसार का सुख जो कुछ भी निर्मित हो रहा है वो कुछ क्षण के लिए है, स्थायित्व तो नहीं है। इसमें स्थायित्व नहीं है। जैसे किसी भी तरह का सुख आपके जीवन में जब आता है, क्षणिक होता है और स्वयं आता है और स्वयं चला भी जाता है। कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, ये क्षण ऐसे ही निर्मित होता रहता है। जीव सुखी और दुखी होता रहता है। और मैं इससे ऊपर की बात कर रही हूँ। इस जो ये जगत है सुख दुख से निर्मित, मैं इससे कुछ ऊपर की बात, ब्रह्म की बात कर रही हूँ, आनंद की बात कर रही हूँ। जो हर पल अपने आप में आनंदित होता है वो परमात्मा है। जो हर पल अपने आप में प्रतिष्ठित होता है वो परमात्मा है। मैं चाहती हूं कि आप ये भूल जाओ कि आप कौन हो। कुछ समय के लिए ये भुला दो कि कौन हो। किसी पद में नहीं हो, किसी प्रतिष्ठा में नहीं हो, कुछ भी मत मानो। सिर्फ अपने आप को ये मान लो कि मैं आत्मा हूं, प्रेयसी हूं और अपने प्रियतम परमात्मा से मिलना है। ये योग कौन कराएगा, किसके माध्यम से होगा? सद्गुरु के माध्यम से। इस संसार सागर में कभी भी कोई जीव यदि उपलब्ध हुआ है तो उसके जीवन में कोई गुरु आया है। गुरु भी उपलब्ध होता है। जैसे यहाँ ये चित्र है, हमारे गुरु के ये गुरु हैं, इनका भी कोई गुरु होगा, उनका भी कोई गुरु होगा। ये एक क्रम है कि गुरु के माध्यम से ही, क्योंकि गुरु करता क्या है, मार्गदर्शन देता है। वो बताता है कि कौन हो, किसे ढूंढना है, तुम्हारे जीवन की गति क्या होनी चाहिए, किस ओर तुम्हें जाना है, किस ओर पूर्णता है जीव की, ये बताने वाला संसार में यदि कोई होता है तो सद्गुरु होता है। माता पिता जन्म देते हैं,
माता पिता पालन पोषण करते हैं, पर पूर्णता यदि कोई इस संसार में देता है तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु देता है। इसलिए पूर्णता यदि चाहिए जीव को, सुख चाहिए जीव को, आनंद चाहिए जीव को, प्रतिष्ठा चाहिए जीव को, तो सद्गुरु के शरण में आपको जाना पड़ेगा, गुरु का ध्यान करना पड़ेगा, गुरु की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी आपको। जब आप किसी को प्रेम देते हो, सद्गुरु को जब आप प्रेम देते हो, तो उससे भी आपको प्रेम मिलता है। प्रकृति का नियम है, जो आप देते हो वो आपको मिलता है। जब वो आपके प्रेम से पूर्ण होता है तो वो भी आपको प्रेम देता है, और जब वो आपको प्रेम देता है तो आप भी धीरे 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 पूर्ण होने लगते हो प्रेम से। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि प्रेम के बिना हमेशा जीवन अधूरा सा लगता है, संबंधों में भी यदि खटास आने लगता है। आजकल का तो युग ऐसा हो गया है कि संबंध देखे तो बड़े अधूरे होने लगे हैं। प्रेम जो रस है, जिससे सिंचित होता है हमारा जीवन, जिससे हम पुष्पित और पल्वित होते हैं, किसी भी संबंध से जब हमें प्रेम मिलता है तो हम खिल उठते हैं, और जब प्रेम हमें नहीं मिलता है तो धीरे धीरे प्राण सूखने लगता है। प्रेम जीव की आवश्यकता है, प्रेम के बिना जीवन नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए प्रेम देने की। जब दोगे तो मैंने कहा प्रकृति का नियम है, मिलेगा ही वापस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेम दो और आपको नहीं मिले। सब में तो परमात्मा ही बैठा हुआ है ना। आप जो करोगे, जैसा करोगे, वैसा वो आपको देगा। और संबंधों में प्रेम करोगे तो संवर जाओगे, और अगर ईश्वर से प्रेम हो जाए तो मुक्त हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। जिस पूर्णता की बात कही जाती है तो पूर्ण हो जाओगे, परमात्मा में हो जाओगे। और मेरे कहने का, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, मेरे कहने का दृष्टिकोण सिर्फ इतना ही है कि ये जो आपका जीवन है, इसे भली भांति जीते हुए, इससे विलग भी एक जीवन है आत्मा और परमात्मा का। आप सिर्फ किसी नाम से नहीं हो, आप सिर्फ किसी रूप से नहीं हो, आप आत्मा और परमात्मा हो। उसकी भी खोज आपके जीवन में होनी चाहिए। प्रश्न आपके जीवन में होना चाहिए कि तू मेरे अंदर यदि है तो मुझे तुम्हें देखना है। सिर्फ संसार की प्रतिष्ठा से आप पूर्ण नहीं हो जाते हो। संसार की प्रतिष्ठा आवश्यक है आपके लिए, अच्छा भी है, सुंदर भी है, होना भी चाहिए। पर इससे विलग एक और भी सुंदर सी दुनिया है जिसकी ओर मैं ले चलना चाहती हूँ। उस ओर जब बढ़ने लगोगे तो ये संसार जो है आपको फिर समझ में आएगा कि ये तो बड़ा अधूरा है। अभी आपको ये पूरा लगने लगता है, कुछ समय विशेष में जब कुछ प्राप्त होता है बड़ी सुखी होते हो, जो ही छूटता है बड़ी दुखी होते हो। फिर याद आता है कि ये पूर्णता नहीं है, सब पा लिया फिर भी मैं दुखी हूं। फिर क्या चाहिए, क्या पूर्ण है इस संसार सागर में? ये मैंने अपने सद्गुरु के माध्यम से एहसास किया है। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, कोई रटी रटाई पढ़ी लिखी बातें मैं नहीं करती हूँ। मैं जो कह रही हूँ ये मेरा अनुभव है। मैंने अपने सद्गुरु के माध्यम से उस सत्ता को अपने में एहसास किया। जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ वो पूर्ण लगता है, जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ वो आनंद लगता है। ऐसा लगता है कि संसार में कुछ भी वैसा सुखद है ही नहीं। वो जो रस मेरे ही अंदर से निकलता है, सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे ही अंदर से निकलता है। और हम क्या करते हैं, संसार में सुख ढूंढने चलते हैं। हमेशा जीव संसार की ओर भागता है। ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाल लूं तो सुखी हो जाऊं, ये बन जाऊं तो सुखी हो जाऊं। याद रखना, कुछ भी बन जाओगे सुखी नहीं होगे। ऐसे क्रम में चलते रहोगे तो ये सब जीते हुए, सब करते हुए आ जाओ एक बार फिर उस ओर जहां पे सिर्फ और सिर्फ आनंद है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ परमानंद है। और इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं युक्ति, क्या युक्ति है कि हम उसकी ओर बढ़ चले? मैं कह रही हूँ कोई युक्ति नहीं है, बस एक ही युक्ति है कि सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो।
मन वचन और कर्म से समर्पित कर दो अपने आप को चरणों में। बस अब आपको वो सदगुरु ही ऐसी दृष्टि दे देगा कि आप उस परमात्मा को अपने स्वयं में देख पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। और मैंने इसी सदगुरु से अपने अंदर, अपने स्व में उस परमात्मा को एहसास कर पाई हूं, आपको भी एहसास देना चाहती हूं, इसलिए उन्मुख करना चाहती हूं सदगुरु की ओर। आप पूर्णता के साथ उसकी ओर चल सकें, उसके उस आनंद को अपने में प्राप्त कर सकें, यही प्रभु से मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। और आप सबको साधुवाद देती हूँ कि आप यहाँ आए हैं, आपके जीवन में अवश्य सुख संपदा, आपका ईश्वर, आपके जीवन में ईश्वर का वो आनंद पूर्णता के साथ प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि एक बार प्रेम से जय श्री नारायण का उद्घोष करेंगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हरि 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 मेरे साथ आप उस प्रभु की कामना लिए कुछ समय तक मंत्र जप करेंगे। हरि हरि शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव 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 शांति शांति हरि हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भारतीय संस्कृति अनादिकाल से ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण रही, और जब भी हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जीवन के संबंध में चिंतन किया, मनन किया, तो यह पाया कि जीवन अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय, अनिवर्चनीय है। अगर जीवन को जाना जाए, जीवन को समझने की कोशिश की जाए और यह चिंतन किया जाए कि हम सबका जीवन हमें क्यों मिला है, यह एक मूलभूत अंतर पशु में और मनुष्य में है। पशु चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, वह अपने जीवन के संबंध में श्रेष्ठतम जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, यह सोच नहीं सकता कि हमारा जन्म हमें क्यों प्राप्त हुआ है। मनुष्य को छोड़कर यह चिंतन मनन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने किसी भी अन्य जीव को नहीं दिया। जीवन का दुर्भाग्य ये है, यह सौभाग्य कि हमें जन्म मिला, जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन योनि में जन्म मिला। सारे सदशास्त्रों में इसे सौभाग्य कहा। अब चौपाई पढ़ें तो आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी, बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने कि 84 लाख योनियों में हम भटकते हुए यह जीव बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन प्राप्त करता है, पर 24 घंटे में हमें यह चिंतन मनन नहीं होता कि हम भाग्यशाली भी हैं। क्यों खो गया यह चिंतन हमारा? क्योंकि हम संसार में लिप्त हो गए। हमने संसार को सत्य मान लिया, तो सत्य का चिंतन हमसे खो गया। संसार और सार दो है। हम देहगत इस सृष्टि में हमारा जन्म और संसार की परिकल्पना। संसार क्या है? धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव। एक दिन प्रभु जी ने कहा कि कमल, यह संसार बहुत सुंदर है, इसका आकर्षण अपने आप में दिव्यतम है कि जीव इसी में उलझ जाता है, जीव इसी को सत्य मान लेता है। बहुत ही सुंदर संसार है कमल, लेकिन ध्यान रखना, तुम मेरे प्रिय हो, इस बात का ध्यान रहे कि तुम मनुष्य हो। सुंदर तो है पर यह सत्य नहीं है। मूलभूत तथ्य तुम्हारे जीवन का कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, अभी कुछ दिन बाद तुम कहां चले जाओगे। कौन है तुम में जो श्वास लेता है? कौन है तुम में जो देखता है? कौन है तुम में जो सुनता है? तुम भूल गए, तुम्हें समय ही नहीं है। तुम्हारा जन्म हुआ तब से लगाकर आज तक में तुमने शायद ये ना सोचा हो कि तुम्हारे जन्म का हेतु क्या है,
क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा गुरु तुमने नहीं किया होगा, या सौभाग्य से तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला होगा जो तुम्हें ऐसे जीवंत प्रश्न तुम्हारे सामने रखे कि तुम जागो और यह चिंतन करो, तो क्योंकि तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। तुमसे हमें अपेक्षा है, तुमसे हमारी बहुत आशाएं छिपी हैं हमारे मन में। परमात्मा तुमसे अपेक्षित है, परमात्मा तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे बारे में ही सोचता है, क्योंकि तुम हो उसके अंश पूर्णता के साथ, और तुम्हें वही होना है। जब तक तुम वही नहीं होगे जिससे तुम हो, तब तक तुम्हारे जीवन का सुख तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो, कि तुम जीवन के हर एक सुख को प्राप्त करो। मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम क्यों चाहते हो गुरुदेव? क्योंकि तुम ही तो मेरे हो। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के हर एक सुख का एहसास करो, यह जन्म निरर्थक न जाए, यह जन्म फिर व्यर्थ न चला जाए। सारे सदग्रंथों का सार है कि बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण होता है कि जब हम मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं, कि हम मनुष्यता सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन संसार की खोज में, संसार में ही आसक्त हुए, अपने पूरे जीवन को 20 साल, 25 साल, 50 साल और अंततः अब समाप्त करने की ओर हैं। कब समाप्त हो जाएगा आपका जीवन? जन्म लिया था तो पता नहीं था कहां से आया हूं, अबोध शिशु था, मां की गोदी में पलता हुआ बड़ा हुआ, तो भी पता नहीं कहां चला जाऊंगा। और कोई यह नहीं कह सकता कि कब और कब, कैसे और कैसे मृत्यु तुम्हें झपट्टा मार दे, कहां मार दे, किस तरह मार दे। यमराज के पास में तुम आज भी श्वास ले रहे हो, चिंतित, परेशान, दुखी, संतप्त, पीड़ित, दुख से त्रस्त तुम भयभीत हो, आशंकाओं से ग्रसित हो तुम, संदेह से पूर्ण हो तुम। क्या यही तुम्हारा जीवन था? क्या इसीलिए तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला था कि तुम संदेह से जीवन जियो, तुम भय से जीवन जियो, तुम दुखी जीवन जियो? तुम्हारा जीवन तो तुम्हें इसलिए तुम्हें परमात्मा ने दिया था पूर्णता के साथ कि तुम आनंद के साथ जियो, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम मार्ग से भटक गए, क्योंकि हम उस मार्ग पर चल ही नहीं रहे जिस पे एक मनुष्य चलता है, जिस पे एक शेर चलता है, जिस पे एक शिष्य चलता है, जिस पे एक साधक चलता है। वह मार्ग सद्गुरु का मार्ग है, वह मार्ग सत्य का मार्ग है, वह मार्ग शिव का मार्ग है, वह मार्ग आनंद का मार्ग है। और तुम्हें अगर आनंद प्राप्त करना है, समस्त दुखों से मुक्त होकर के आनंदित होते हुए जीना है, तो तुम्हें सत्य और शिव आनंद के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें एक ऐसे जीवित गुरु की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें एक जागृत गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें एक अपने आप में पूर्णता को उपलब्ध गुरु की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें झकझोरे, जो तुम्हें जगाए, उठो, मैं आ गया हूं, तुम्हारे जीवन का सवेरा हूं मैं, तुम आंखें तो खोलो। तुम्हें बस रुक जाने की जरूरत है। हम भयभीत हैं, हम उसकी ओर चलते नहीं हैं, हम डरते हैं कि हमारा सब कुछ खो जाएगा। वह पुकार रहा है हम में, जब से वो है, जब से वो उपलब्ध हुआ है, जब से हम में जन्म लिया है, तब से लगाकर आज तक मुझे उसने कई बार पुकारा है। मैंने सुनकर भी अनसुना किया, और आज भी मैं पूर्णता के साथ उसकी ओर हूं नहीं, अपने आप में संपूर्णता के साथ समर्पण किया हूं नहीं, क्योंकि मैं भयभीत हूं कि कोई मेरा धन कमाना है, मुझे यश कमाना है, मान कमाना, पद कमाना, प्रतिष्ठा कमानी, पुत्र पुत्रियों को अपने आप में तृप्त करना, इस संसार में नाम करना, ये मेरा सब समाप्त हो जाएगा। मुझे कैसे मिलेगा? मैं अगर ईश्वर की ओर चलूंगा, मैं अगर सदगुरु की ओर चलूंगा, जाऊंगा, तो मेरा ये छूट जाएगा। यह भय
जरूरी भी है। यह भय शायद सत्य भी है। यह सत्य है कि तुम सदगुरु की तरफ चलोगे तो सब छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे मन में भ्रांति यह है कि छूटने का अर्थ है कि अब तुम धन नहीं कमा सकते, तुम अब पत्नी नहीं कर सकते, तुम पति नहीं कर सकते, तुम संतान नहीं पैदा कर सकते, तुम इस संसार सागर में अपने आप में समुन्नत नहीं हो सकते। यह भ्रम है। तुम्हारा यह भ्रम दूर होना चाहिए, तब तुम सदगुरु की ओर बढ़ोगे। तुम इस संसार सागर में सब कुछ करते हुए सबसे विलग होने की क्रिया सत्य और शिव की क्रिया है। संसार में पति के बीच में, पत्नी के बीच में, पुत्र के बीच में, परिवार के बीच में, सगे संबंधियों के बीच में, इनसे हम कभी भी नहीं छूट सकते। इन्हीं के बीच में रहकर हम छूट जाएंगे इनसे। बस जरूरत है जीवन में कोई ऐसा सदगुरु मिले जो तुम्हारे मन में भेद है उससे तुम्हें मिटा दे। तुम अपने जीवन के भेद को मिटाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन के दुख को मिटाना चाहते हो? क्या जीवन का जो तुम्हारा संशय है, संबंधों में भी, क्या हर संशय को मिटा देना चाहते हो? क्योंकि संदेह से पूर्ण तुम्हारा जीवन तुम्हें सुखी होने नहीं देगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। सुना है मैंने सदग्रंथों में यह भी कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, पर उसी परमात्मा ने, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, घोष कर दी संशय आत्मा विनश्यति, नाश हो जाता है। ऐसे संशयपूर्ण आत्मा का भी, जबकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अब यहां पे तो सिर्फ तुम बजो और हम बजें, कि नहीं? सिर्फ तुम बजो और हम बजें, बाकी सबको बंद कर दो। कोई रास्ता ना छोड़ो। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाए। तुम्हारे हमारे बीच में यहां कोई हो ना। थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ा समय लूंगा, बहुत ज्यादा बोल करके तुम्हें मैं पहुंचा नहीं सकता, लेकिन निहार कर, तुम्हें प्यार से देख कर, तुम्हें अपने प्राणों से सींच कर मैं तुम्हें पूर्णता देने के लिए आया हूं। और यह उस परमात्मा की कारुणिक कृपा है। कबहू का हरि करुणा नर देही, गोस्वामी जी कहते हैं कि वह अहेतु की कृपा है उसकी, उस परमात्मा की, कि मुझे यह मनुष्य तन मिला। वशिष्ठो उपनिषद में वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि 84 लाख योनियों से भटकते हुए हम जब मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं तो अपने आप में परम सौभाग्य है। और उससे भी ज्यादा परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा जीवित गुरु मिल जाए। गुरु क्या कोई मरा रहता है? मरे गुरु की जरूरत नहीं है। तुम्हें पुचकारने वाला गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें एक थपकी देने वाला गुरु चाहिए। तुम्हारे जीवन का निर्माण करना है तो तुम्हें एक थपकी देने वाला गुरु चाहिए, नीचे से संभाले रहे और ऊपर से तुम्हें प्रहार दे, तुम्हें प्रेम करे और तुम्हें प्रहार भी दे। तुम भी उसे प्रेम करो और उसके प्रहार से भागना मत, उसके पैर को और भी कसकर पकड़ लेना। अगर प्रेम किए रहोगे तो भागोगे नहीं। जैसे पतंगा प्रेम करता है तो अग्नि को प्रेम करता है, तो अग्नि में वो पूरी तरह अपने आप को समाप्त कर देने से डरता नहीं है, वो पतंगा है। उससे हमें सीख लेना चाहिए। वो सोचता नहीं है, वो विचारता नहीं, अपने आप को न्यौछावर कर देता है और जलकर खाक हो जाता। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि पतंगा जलकर खाक हो गया, अब अग्नि ही शेष है। ध्यान रखिएगा, अग्नि ही शेष है। कुछ समय की ही बात है कि आप हैं, आप अपने आप को समाप्त नहीं करेंगे जीते जी, तो कोई ऐसा क्षण तो आपकी जिंदगी में आएगा कि आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। कोई क्षण आपकी जिंदगी में आएगा कि आप दुखी समाप्त हो जाएंगे, चिंतित परेशान समाप्त हो जाएंगे, आसक्ति से पूर्ण समाप्त हो जाएंगे। बहुत पीड़ा होगी आपको। अभी कम पीड़ा है, जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे, मृत्यु की तरफ आप अग्रसर होंगे, उस क्षण विशेष में आप जन्मत मरत दुषह दुख, दुषह दुख असहनीय पीड़ा होती है मृत्यु में।
और मैं आपको पुकार रहा हूं कि आपके इस असहनीय पीड़ा से मैं आपको मुक्त कर देने के लिए आया हूं। हमारा जन्म ही इसीलिए प्रकृति ने दी है कि मैं आपको हर पीड़ाओं से मुक्त कर दूं, इसीलिए तो गुरु कहा जाता हूं। मैंने कहा तुम बजो और हम बजे, दोनों मिलकर बजेंगे तो कुछ होगा। अगर अपने जीवन में, यूं तो जीवन अपने आप में चमत्कार है, यह जीवन ही अपने आप में चमत्कृत है। इसको आपने जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं और किसी गुरु से घर्षण किया नहीं, इसलिए उदास हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। अब क्या होए, कैसे होए, कब होए पता ना चले। अब तो पता नहीं क्या होगा। मरे लोग ऐसे सोचते रहते हैं। ये लोग जिंदा नहीं है। जब हमारा प्राण सुप्त रहता है ना, तो हम ऐसे सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम पास भी होंगे कि नहीं होंगे। विद्यार्थी सोचता है व्यवसाय मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं धनवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं इस संसार सागर में वह पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये मरे लोग हैं, इनसे बचना, नहीं तुम भी मर जाओगे। तुम्हें तो तुम्हारे जीवन में गुरु की जरूरत है, होगा ही, होकर हो रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में एक ज्वलंत गुरु है, एक रोशनी हमारे जीवन में। हम मार्ग पर चल ही पड़ेंगे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे जीवन का अभीष्ट है, जो हमारे जीवन का ध्येय है। यह संसार हो और चाहे वह सार हो जिसके लिए मुझे जन्म मिला है, उस सत्य को, उस शिव को, उस आनंद को भी हम प्राप्त करके ही रहेंगे। यह भाव जिंदा लोगों का है। और मैं चाहता हूं कि तुम सब जिंदा रहना, तुम सब जिंदा हो जाना। ऐसा जब कोई चाहता है तो आप पूछते हैं ना, कैसे पहचानूं कि गुरु है या नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन है सदगुरु। ये गुरु है भी या नहीं, मुझे मेरा बेड़ा पार कर देगा कि नहीं। तो जब ऐसी भावना लेकर कोई तुम्हें संबोधन दे तो समझ लेना कि गुरु है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे लिए चाहता है। यह सच है कि मेरा जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है, मेरे जन्म का और कोई कारण नहीं है। मैं अपना जन्म देख सकता हूं, पीछे जाकर, आगे जाकर, मैं कई जन्मों में जाकर अपना जन्म अगर देख सकता हूं, समझ सकता हूं, एहसास कर सकता हूं, तो मेरे जन्म का कारण मैं ढूंढता हूं तो पाता हूं कि मेरा जन्म सिर्फ आपके लिए हुआ है। राम का जन्म, कृष्ण का जन्म, बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म, राधा और मीरा का जन्म भी आपके लिए ही हुआ है। एक उदाहरण है राम, एक दृष्टांत है कृष्ण, अपने आप में दृष्टा है कि देखो जीवन ऐसे जिया जाता है। बंसी बजाकर जीता है, नाच कर जीता है, गाकर जीता है, अपने आप में पूर्णता के साथ जीता है, जीवन के हर पहलू को जीता है। कृष्ण को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण की आरती उतारने की जरूरत नहीं है, कृष्ण से सीखने की जरूरत है। क्यों बैठे हो, उठो, नाचो, हाथ में बांसुरी ले लो, अपने आप में थिरक जाओ। ये तो मंदिर हम बनाते हैं, इतने नासमझदार होते हैं कि मंदिर बनाकर भी नहीं समझते और हम बैठे रहते हैं। जबकि कृष्ण का मंदिर हम एक पैर पर खड़ा करके बनाते हैं कि मौका मिले तो नाच लेना। कभी भी किसी ऐसे मंदिर को, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में ऐसा मंदिर दिखा दो जिसमें कृष्ण पालथी मारकर बैठा हो। मतलब है उठो, जागो। यही बात पूरे गीता का सार भी है। और श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम क्या मरे हुए हो, किसकी बात कर रहे हो, ये मेरे भाई हैं। क्या ये तेरे भाई उस समय नहीं थे जब ये चीरहरण कर रहे थे? मैं इन्हें मारकर राज्य कैसे करूंगा, कैसे, मुझे नहीं मारना, पाप है। ये ज्ञान की बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत ज्ञानी है, ये मेरे गुरुजन, मेरे आचार्य, मैं इन्हें नहीं मार सकता। केशव अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो कृष्ण अपने आप में जगत गुरु हैं। वो संबोधित कर रहे हैं कि अरे ये उस समय इनकी आंखें फूट गई थी जब वो बैठे थे वहां पे
तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब तो वहां उपस्थित थे और पाप हो रहा था और सब दर्शन कर रहे थे। ये मरे हुए लोग होते हैं, इनके आंखों के सामने ही अन्याय हो रहा होता है, लेकिन ये बोलते नहीं है। तो जो मरा हुआ है अर्जुन, उसे मारने में कोई पाप नहीं। उठ उठ जा। अंदर उसके प्राणों को इतना झकझोरा है। आपसे ज्यादा जड़वत स्थिति में अर्जुन थे कृष्ण के पास। पूरे जिंदगी भर साथ रहे और कृष्ण को समझ नहीं पा रहे थे अर्जुन, और केवल मित्र मान रहे थे। और कृष्ण कर्म में तेरा मित्र नहीं हूं, ये जो तू संबंध बना रखा इसे तोड़ दे। और तुम्हारे भी संबंध बहुत हैं, हमारे तुम्हारे बीच में संबंध ही तो खड़े हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच से संबंध जिस दिन मन से हट जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को प्रकट करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो प्रकट ही है। जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से वो जन्म लिया है। तुम में कौन जन्म लेता है? तुम कौन हो? तुम्हारे किसी संबंधों ने रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल नाम रख दिया है, तुमने वही मान लिया कि यही सत्य है। तो रामलाल असत्य था और रामलाल अंतिम तक जीते जीते असत्य को ही उपलब्ध हो जाता है। तुम खोजो कि तुम कौन हो। तुम्हें यह चिंतन करना कि तुम्हारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, तुम्हारे जन्म का हेतु क्या है, तुम्हारे जन्म का कारण क्या है, और वस्तुतः में तुम हो कौन। इन्होंने कहा मान लो, मान ही नहीं जान लो कि तुम आत्मा हो। हमारे सारे सदग्रंथ कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। हमारा ऋषि कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। यह जो आत्मा है ये ब्रह्म है। लेकिन हम रामलाल हैं। ये इतना जड़ वत चेतना हमारे मानस में पूरी तरह घुस गई है। हम ये मान ही नहीं पाते कि हम आत्मा है। चलो नहीं मान पाते तो क्या हुआ? जीवन की इस दुश्चिंतता से निकलने के लिए, जीवन के इस कांटों भरी जिंदगी से निकलने के लिए, दुख दर्द से निकलने के लिए जीवन में इतना तो समझो कि माता और पिता के बाद एक गुरु की जरूरत होती है। माता देह देती है, अपने समान प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता माता में होती है, इसलिए माता हमारी प्रणम्य है और हमें माता को प्रणम्य रखना चाहिए। वो मां है, उसको नित्य प्रणाम करने चाहिए। इसलिए और इस कृतज्ञता के साथ कि तूने अपने जैसा मुझे रूप दिया। अगर तुम साधक और शिष्य होना चाहते हो, जीवन पे ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि मातृदेवो भव, अपनी मां को नित्य प्रणाम करना, और ना हो तो उसके चित्र को प्रणाम करना। मां को एक प्यार भरी नजर से देखना। रोज सुबह उठ करके उसको एक प्यार भरी नजर से, पहली सुबह हमारी मां के चरणों में ही तो होनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसे दुर्गा के रूप में, मातृशक्ति के रूप में हमें सहज ही स्वीकृति दे देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निर्भर होकर, यानी कोई मन में भार लेकर नहीं या कोई अपेक्षा लेकर नहीं। बस बछड़ा कैसे अपनी मां की गोद से जाकर, थन से जाकर लग जाता है और अमृत पान कर लेता है, जो ही हम झुकेंगे तो मिल ही जाएगा। झुकना जरूरी है, पाना जरूरी नहीं। झुकोगे तो पा ही जाओगे। तो इसलिए मातृदेवो भव, हम अपने माता के चरणों में नित्य प्रणाम करें, और पिता हमारे जीवन में हमें संस्कृति देता है, हमारी शिक्षा देता है, इसलिए वो पितृदेवो भव है। हमें उसने ज्ञान कराया इस संसार में,
अच्छे का, बुरे का, संस्कृति का, हमारे उठने बैठने का, हमारी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की, तो हमें उस पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब इससे ज्यादा क्या, मुझे लगता है कि आज के बाद आप स्वीकार कर ही लेंगे। मन में कोई भावना मत रखना कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए आपके लिए? करना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए आपकी जिंदगी में? जो होना चाहिए सब आपको मिला ही है। एक भिखारी को पता नहीं होता कि वो जहां बैठा होता है उसके ही जमीन के नीचे करोड़ों की संपत्ति गड़ी होती है। भिखारी को नहीं पता होता, वो भीख मांगता रहता पूरी जिंदगी भर। माई से मांगेगा, बाप से मांगेगा, माई से अपेक्षा, बाप से अपेक्षा, संसार से अपेक्षा, पास पड़ोस से अपेक्षा ही अपेक्षा। तृष्णा ही में मेरा जीवन दुखी हो गया है। अरे सुखी होना चाहते हो, छोड़ो तृष्णा, कम से कम प्यार से माता पिता को प्रणाम करो, सुखी हो जाओगे। अभी आपने समाचार सुना होगा, एक भिखारी मरा, वहां झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में वो रहता था, उसके बाद जब वो मर गया तो उसकी खुदाई हुई तो पाया गया कि इसकी करोड़ों की संपत्ति इसके नीचे दबी हुई थी। और ये सच्ची घटना है। अरे वो तो एक संयोग था कि वो भिखारी की झोपड़ी वहीं थी जहां पे अपार धनराशि जमीन में गड़ी थी। ये एक संयोग है, लेकिन एक सत्य ये है कि आप भी भूले हुए हो। वो जीवन भर भीख मांग रहा था इसलिए कि वो भूल गया था कि संपत्ति तो स्वयं में है। और हम भी भीख मांगते हैं तो ये भूल जाते हैं स्वयं की संपत्ति को। जब जब भी हम भूले हमें भीख मांगना पड़ा। और हमारे स्वयं की संपत्ति हमारा प्राण है। ना होगा तो आप संसार सजा पाओगे, ना होगा प्राण तो क्या कुछ कर पाओगे, ना होगा प्राण तो क्या पति पत्नी रिश्ते नाते निभा पाओगे। प्राण महत्वपूर्ण है कि ये रिश्ते? प्राण महत्वपूर्ण है गुरुदेव, ये हमारी भावना हो। और जब प्राण महत्वपूर्ण है तो प्राण के लिए एक पल तो चाहिए मुझे। प्राण के लिए एक पल उस परमात्मा के लिए चाहिए तुम्हारा, निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भीक, निर्भर होकर कुछ पल हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। निर्भर शब्द मैंने उपयोग किया है, ध्यान रखना कि जब तुम पूजा पाठ करते हो तो बड़े भार से करते हो। बोले क्या? बोले बस आज बिजनेस थोड़ा चल जाए। ये पुत्र मान नहीं रहा है, सुनता नहीं है, प्रभु देखना। तो पुत्र के लिए जाते हो, पत्नी के लिए जाते। पत्नी तो जब से मिली है, बदल देते तो ही अच्छा था। ऊपर से बोलेंगे आई लव यू, नीचे से बोले कहां से, कब, जब से मिली है तब से सिरदर्द तो बना। ये पत्नी, अब वो भार सहित हम पूजा करेंगे, भार सहित इस संसार का भार हम वहन करते करते मुरझा गए। हम डोमिनेट नेचर के हैं, हम द्वैत भाव में रहते हैं। हम नीचे से कुछ रहते हैं, ऊपर से कुछ रहते हैं। अब आप ऊपर से दुख, इस दुख को खत्म करने के लिए किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, जरा बताना बड़ा दुखी हूं, तो वो बोलेगा कि वो मंगल रुष्ट हो गया है। पत्नी से बहुत परेशान हो गए तुम, बोले आप तो समझ गए। अब वो कैसे समझ गया? वो ज्योतिषाचार्य जो था वो भी अपनी पूरी जिंदगी में पत्नी से परेशान था। आप तो अंतर्यामी हो। अरे बोले मन में कर रहा मैं अंतर्यामी क्या, मैं तो जानता हूं क्योंकि मैं भी तो पत्नी वाला हूं। मंगल किसी ने देखा है? मंगल किसी ने देखा है? किसी के पड़ोस में रहता है मंगल ग्रह? किसी को परेशान किया आज तक? पत्नी परेशान करती है, पति परेशान करता है, पुत्र परेशान करता है, परिवार के ये सगे संबंधी परेशान करते हैं। इसलिए परेशान करते हैं कि कोई गुरु करो। और अगर तुम सचमुच इनसे परेशान नहीं होना चाहते तो गुरु की नितांत आवश्यकता है। एक गुरु चाहिए हमारे जीवन में, हमें केवल एक ही काफी है। मुक्त हमारे गुरुदेव कहते थे,
मुक्त करने के लिए मैं अकेला काफी हूं, 1000 गुरु भी मिलकर तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। मैं काफी हूं, निखिलेश्वरानंद हूं, अपने आप में प्राण हूं, चैतन्य हूं, जागृत हूं, मैं अकेले ही काफी हूं, तुम्हें मुक्त कर दूं। तो अब कैसे हो गया? अब तो है नहीं, चिंता मत करना, प्राण हूं मैं उनका, प्राण हूं मैं, ज्वलंत निखिल प्राण हूं, निखिल आत्मा हूं, निखिल परमात्मा, अपने आप में संपूर्णता के साथ प्रतिष्ठित हूं। यही गुरु की एक महिमा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो किसी न किसी में चैतन्य होता रहता है, क्योंकि जीवों को तृप्त करने के लिए, जीवों को पूर्ण करने के लिए, जीवन को वह सब कुछ प्रदान करने के लिए जिसलिए जीव इस संसार में जन्म लेता है, गुरुओं का क्रम चलता रहता है। गंगा की भांति पवित्र नदी बहती रहती है, जिसमें यह जीव स्नान करके अपने आप में तरने लगता है। यह एक गुरु की क्रिया है। राहु हो, केतु हो, मंगल हो, एक भ्रम है। ये हमारा भ्रम है कि हमें राहु, केतु, मंगल, शनि लग गया है। पृथ्वी ग्रह पे तुम रहते हो, इस पृथ्वी पर कभी तुमने सोचा तुम इसी पर रहते हो, और यह पृथ्वी तुम्हें क्या क्या देती है? मैं तो एक दिन मटर की फली खा रहा था और मैं इनसे कह रहा था कि देखो, इस पृथ्वी की धन्यता देखो, परमात्मा ने क्या बनाया है, कितने रंग बिरंगे फल फूल बनाया, और देखो ये मटर पृथ्वी में कुछ भी गाड़ो एक नया रूप देती है। वो पृथ्वी जो है मटर को मटर जैसा एकदम हरी भरी और चने को चने जैसा, वही पृथ्वी एक ही जगह लगा दो, मटर मटर होगा और चना चना होगा, और दोनों का स्वाद अलग अलग होगा। संतरे खाता हूं मैं, आप भी खाते होंगे, संतरे खाता हूं मैं जब, तो परमात्मा को हर एक फली में धन्यवाद देता हूं। वाह, क्या तुमने क्या बनाया है, कितना स्वादिष्ट संतरा होता है। और तुम तो ढकर जाते हो, एक बार भी नहीं बोलते कि भगवान धन्यवाद, तुमने इतना अच्छा फल बनाया। अरे पूजा के लिए कोई एक समय चाहिए, प्रार्थना के लिए कोई एक समय निकालकर 10 मिनट तुम बैठ जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। तुम्हारा जीवन ही अपने आप में सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, तुमने उसे झांकना शुरू नहीं किया। मैंने फिर कहा कि गुरु नहीं है ना, गुरु होगा तब देख पाओगे, गुरु होगा तो दृष्टि मिलेगी, गुरु होगा तो दृष्टा बनोगे, सुख और दुख से मुक्त, जन्म और मृत्यु से मुक्त जीवन प्राप्त कर पाओगे। अगर गुरु होगा तो ही मुक्त हो पाओगे, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम सब कम से कम आज यहां जितने लोग बैठे हैं मुक्त हो जाए। पृथ्वी तुम्हें कभी दुख नहीं देती। किसी ने कहा आज तक मुझे पृथ्वी ने बहुत दुख दिया, तो मंगल क्यों दुख देगा जो तुमसे इतना दूर है? शनि को किसी ने देखा है आज तक? शनि क्यों दुख देगा? वो भी ऐसे ही पृथ्वी जैसा है। इस ब्रह्मांड में मंगल, राहु, केतु, शनि एक ऐसे ही पृथ्वी जैसे पृथ्वी नाम है, पर पृथ्वी को तुम इतना पहचान गए हो कि तुम इससे भयभीत नहीं होते हो। जो चीज तुम्हारे पीछे है, अंधकार में है, तुम जिसके बारे में नहीं जानते, उसी से डरे हुए हो। तो तुम अब अकर्मण्य होकर, मन में मलिनता लिए हुए, भार युक्त जीवन जीते हुए, किसी पंडित पुरोहित से जाकर अपने दुख को खत्म करने की कोशिश करते हो। और मैं कहता हूं कि जरा रुको, जरा ठहरो। कब तक ऐसे इस तरह से भटकते भागते रहोगे? तुम्हें स्वयं में झांकने की जरूरत है। तुम स्वयं में पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हमारा वेद का ऋषि कहता है पूर्ण से पूर्ण ही होता है। तुम अपूर्ण इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई सद्ज्ञान दाता, ज्ञान दाता, प्रखर प्रवक्ता, जीवंत ज्वलंत सदगुरु नहीं, जो तुम्हारे अंधकार को दूर करे। अंधकार क्या है? अंधकार क्या है? हमारी अज्ञानता,
अंधकार हमें प्रिय है, प्रकाश भी हमें प्रिय है। अंधकार की आवश्यकता हमारे जिंदगी में है, प्रकाश की भी आवश्यकता हमारी जिंदगी में जो इस संसार में होता है दिन रात। दिन की आवश्यकता है और रात की भी आवश्यकता है। यह कोई अंधकार प्रकाश नहीं है, यह तो हमारे लिए सुख का कारक है। किस अंधकार से दुख मिल रहा है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ऋषि कहता अज्ञान रूपी अंधकार है। अंधकार सुख कारक है, अज्ञान रूपी अंधकार दुख कारक है। और हम कहते हैं कि हम बड़े अंधकार, दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार में है। बाहर अंधकार नहीं है, भीतर गहन अंधकार है। और जब तक हम इस तन के लिए जीते रहेंगे, ध्यान रखना, अंधकार कब तक रहेगा? घना अंधकार हमारे जीवन में कब तक? दुख कब तक? चिंता परेशानी कब तक? जब तक हम इस तन रूपी, ये जो पिजड़ा है, सिर्फ इसके लिए जीते रहेंगे तो हम अंधकार में रहेंगे। अंधकार में मतलब दुख में, चिंता में, परेशानी में, रोग में। ये तन रूपी पिजड़े को ही सिर्फ संवारने में लगे, सिर्फ पर ध्यान देना। पति पत्नी पुत्र परिवार स्वजन सगे संबंधी, सिर्फ इसे ही, शरीर से देह से लगे हुए लोगों को ही सत्य मानते रहेंगे तो हम दुखी संतप्त पीड़ित और परेशान रहेंगे। हमारे जीवन की चिंता कभी कोई मिटा नहीं सकेगा, परमात्मा भी नहीं। लेकिन इसी देह में रहते हुए देह से विलग होने की क्रिया जब हम करने की ओर बढ़ेंगे, इस जन्म की सार्थकता को, सिद्धि को, सफलता को, श्रेष्ठता को, इस जन्म की अद्वितीयता को उपलब्ध होने के लिए जीवन में कोई गुरु प्राप्त करेंगे। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं जीवन का परम सौभाग्य तब होता है मनुष्य जीवन के बाद जब कोई हमारे जीवन में एक अद्वितीय श्रेष्ठतम गुरु मिलता है। बहुत बड़ा पुण्य होता है। यह हमारे जीवन का परम सौभाग्य रहा कि हमारे जीवन में ऐसा अद्वितीय श्रेष्ठतम पावनतम दिव्यतम गुरु मिला। हमारे परम आराध्य भगवान निखिल, हमारे परम आराध्य, हमारे परमात्मा, हमारे प्राण, हमारे प्रियतम, हमारे सखा, हमारे स्नेही, हमारे सर्वस्व स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। वो हमारे हैं, हम तुम्हारे हो जाएं, तुम हमारे अगर जिस दिन होगे उनके हो जाओगे। बस तुम्हें हमारा होना है, तुम्हें हम में होना है, और हम में होने के लिए तुम्हें तुम में होना है। जब तक तुम तुम्ही में नहीं होगे, आंखें बंद करके कर, जब तक स्वयं में उतरोगे नहीं, तुम तुम्ही में नहीं होगे। जब तक तुम तुम्ही में नहीं होगे, सुखी नहीं होगे। मैं चाहता हूं कि तुम तुम्ही में हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें सुखी होना है। गुरुदेव मैं सुखी होना चाहता हूं। गुरु कहता है प्रिय आंखें बंद कर ले, स्वयं में उतर, देख तेरा स्व, तेरा प्राण, तेरी आत्मा तुम्हें पुकार रही, पर डर है। आंखें बंद करने से सभी डरते हैं। 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी, फुल्की खाने में 1 घंटा व्यतीत हो जाएगा सड़क के चौराहे पर, पता नहीं चलता। फुल्की खा लिया, फुल्की खा के फुल गए। लेकिन 20 मिनट अगर बैठना हो पूजा पे, तो दिमाग कहां कहां जाता है। फुल्की खा ले आएगा, जलेबी खा आएगा, है ना, दौड़ आएगा सब हर जगह, गार्डन में घूम आएगा। जहां जिसकी आसक्ति रहती है वहां वहां ये मन घूमता है। लेकिन 20 मिनट हम एक निष्ठ होकर अपने आप में उतर नहीं पाते। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं और उससे मुझे प्रेम नहीं। प्रेम होगा तब हम रुकेंगे, प्रेम होगा तब हम पहुंचेंगे उस द्वार तक जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। हमारा गुरु चाहिए हमें। हे परमात्मा हमें गुरु दो। परमात्मा से और कुछ मत मांगिए आप। हे परमात्मा
मुझे मेरा प्राण उपलब्ध हो, मुझे ऐसा कोई गुरु मिले जो मुझे प्राणगत कर दे। मैं देहगत हूं, मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, मैं मनगत हूं। हमारा मन बड़ा अदिव्य है, हमारा मन बड़ा दुर्विचारों से, व्यसनों से युक्त है। हे परमात्मा, मेरे मन को पावन कर। ये तब होगा जब कोई मुझे जीवन में ऐसा गुरु देगा जिसे वो दीक्षा दे, चेतना दे, ज्ञान दे, बार बार अपनी चेतना से जो सिक्त करे, तो हमारा मन दिव्य होने लगेगा। अन्यथा ये मन बड़ा यही मन है जो बंधन का कारक है, यही मन है जो बड़ा शत्रु है मेरा। इस संसार में कोई शत्रु नहीं है मेरा, मन ही शत्रु है। बोले क्या, पड़ोसी बहुत सता रहा है, मन ईर्ष्या करता है। पड़ोसी शत्रु नहीं है, झांकोगे तो मन शत्रु है। मन हमारा शत्रु बन गया क्योंकि व्यसन से युक्त है, आसक्तिपूर्ण है। मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा मन ही मुझे मारता है। प्रभु, इस मन से मुक्त कर दो। मुझे अमन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सो चाहिए, मुझे श्वास संपूर्णता के साथ सुगंधपूर्ण श्वास चाहिए। ये तब होगा जब मैं अमन हो जाऊंगा। और अमन हो, मन से अमन होने की क्रिया पूर्णता की क्रिया है। और मन से अमन तब होंगे जब हम प्रेम में होंगे। प्रेम किससे होगा? केवल सद्गुरु से। अगर हमारा प्रेम कहीं 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 होता है और वही सत्य मानते हैं, जब तक सद्गुरु से प्रेम नहीं हुआ होता है तब तक हम सत्य के मार्ग पे नहीं चलते। हम कहीं पति के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं परिवार के। ऐसा मत समझना कि मेरे पास पत्नी और पति पुत्र परिवार नहीं है। ऐसा मत समझना कि मेरे पास सगे संबंधी स्वजन नहीं है। हम उनके बीच में रहते हुए उनसे बहुत विलग है। और उस आनंद का, यानी उस सुख का भी और उस आनंद का भी, उस सुख का भी मैंने एहसास किया है जो कुछ समय बाद ही दुख में बदल जाता है। और मैंने उस जीवन में अपने उस सद्गुरु की कृपा से उस आनंद का भी एहसास किया जो जीवन में कभी भी विषाद में नहीं बदलता। और मैं चाहता हूं कि सुख अगर आपको प्राप्त हो रहा है इस सांसारिक संबंधों से, तो दुख भी प्राप्त होगा। ध्यान रखना, जो ही तुम्हें सुख मिलेगा उसी से तुम्हें दुख मिलेगा। और मैं चाहता हूं, इस सुख और दुख बहुत हुआ, तुमने कई जन्म ले लिए, सुखी और दुखी होते रहे। मैं चाहता हूं कि तुम हर प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। कई बार तुमने जन्म लिया और मृत्यु को उपलब्ध हो गए, और एक जन्म नहीं 10-10, 20-20 जन्म लेकर बैठे हो। और मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा जन्म ना हो। और अगर हो तो परमात्मा मेरा जन्म मुझे ना मिले, और अगर हो तो मेरा गुरु मेरे साथ जरूर आए। क्योंकि ये मेरा गुरु होगा तो भाव होगा, एक गुरु होगा तो भक्ति होगी, गुरु होगा तो भगवत्ता होगा, गुरु होगा तो अपने आप में जीवन का आनंद होगा। इसलिए हे परमात्मा, अब मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाना चाहता हूं। और मुक्त होकर के मैं जन्म नहीं लेना चाहता, तुम में विलीन हो जाना चाहता हूं, ऐसी पूर्णता चाहता हूं। क्या हुआ, पत्नी बहुत सताई है? नौकरी छोड़ के चले आए हो? ठीक है, कोई मंत्र दे दूंगा। मंत्र ऐसा दूंगा कि तुम पत्नी को सताने लगना। तो मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसी परिचर्चा चली, तो बोले अब मैं तो टेंस में रहूंगी नहीं, टेंस लेने का नहीं, टेंस देने का। टेंस लेना नहीं है, टेंस देना शुरू करो, टेंस मिलना बंद हो जाएगा। क्या तनाव है? तनाव क्या है? तनाव है हमारी समझ, कि हम समझते नहीं जीवन को, यही सबसे बड़ा तनाव है। अगर हम जीवन को समझ जाए तो जीवन इतना बड़ा आनंद से भरा हुआ है कि हम उसे अगर जीना भी, पीना भी चाहें उस अमृत को, तो हम पी नहीं पाएंगे। असित गिरि समम स्यात् कंजल सिंधु पात्रे। आप कल्पना, अनिवर्चनीय है उसकी लीला, उसकी महिमा, वह अनंत है। उसमें गोता मारो। हमारे एक से भक्त हैं, वो कहते हैं कि जितना गोता मारता हूं
उतनी प्यास बढ़ जाती है कि बुझती नहीं। नारद भक्ति सूत्र में नारद ऋषि ने कहा है प्यास बुझती नहीं, बुझती ही नहीं कि बढ़ जाती है। ये ऐसी लीला है उस परम प्रभु की कि आप उसकी ओर जितना चलोगे उतना आनंदित होते जाओगे। हमारे जीवन का दुख इस देह से है। अगर तुम देह से मुक्त हो जाओ तो तुम्हें कोई कभी दुखी नहीं कर सके। हमारे जीवन का दुख हमारा मन हमें खुद अपने आप में प्रताड़ित करता है। हर पल मुझे मार रहा मन। बुद्ध ने कहा मन को मार दो। मन ने कहा मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। बुद्ध ने लात मार दी। तू क्या राजा बनाएगा, तू तो खुद भिखारी है। बुद्ध समझदार थे। बुद्ध के पास गुरु था, उतार के रख दी। ये नहीं चाहिए राज्य पाठ, ये आभूषण जिसके लिए हम पूरी जिंदगी याचना करते हैं, परमात्मा से प्राप्ति की कामना करते हैं, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की, एक ठोकर लगा दी बुद्ध ने, वो पूर्णता को उपलब्ध हो गया। और आपकी ठोकर लगती नहीं। भिखारी कभी ठोकर नहीं मारता। और आनंदित होना है तुम्हें तो ठोकर पे रखना पड़ेगा। सब ठोकर पे रख दो। मरने के पहले छूटे यम पास में तुम जकड़े हुए जीवन को जी रहे हो, किसी तरह श्वासें ले रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर एक श्वास सुगंध से पूर्ण हो, और यह तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई सद्गुरु जीवंत होगा। सुगंधित श्वास चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए। हर एक श्वास तुम्हारा अपने आप में सुगंध से भरा हो, उस सत्य के लिए हो, उस शिव के लिए हो, उस आनंद के लिए हो। हर एक श्वास कैसे चुकाऊं इन श्वासों की मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। इन श्वासों की मोल को मैं कैसे चुका सकता हूं? हर एक श्वास में उस सुगंध को भर लो, उस सत्य को भर लो, उस शिव को भर लो। हर एक श्वास में पालती मारकर तुम उसे पूर्णता से प्राप्त नहीं कर सकते। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जीवन के हर एक कृत्य करते, बिजनेस, व्यवसाय, जीवन में इस संसार को सजाने के लिए जो भी समुचित प्रयास है वो सब करते, अपनी श्वासों में अपने सदगुरु को सजाते। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तथा कथित लोगों ने तुम्हें बहुत भटकाया है। उन्होंने कहा कि ये सब माया है। माया तो है ही है, लेकिन उनके कहने का अर्थ छोड़ दो। माया कौन छोड़ सका है? माया तो इसीलिए मिली थी कि जी ले, आ जरा जी ले। हिम्मती होगा, साहसी होगा, अपने आप में होगा, स्व में होगा, शिव में होगा, आनंद में होगा, तो माया भी चेरी होगी। इस सदगुरु का शिष्य होगा तो माया को भी चेरी बना लेगा। अब क्या माया है? माया मेरी मां है। मुझे मां में भी मुझे मेरी मां में मुझे दिखता है, मुझे मेरे पिता में भी मुझे दिखता है, मुझे मेरे गुरु में भी मुझे दिखता है, और मुझे सौ में भी मुझे दिखता है, मुझे इनमें भी मुझे दिखता है, और मुझे तुम सब में भी मुझे दिखता है। सब में मुझे वही दिखता है, सब में मैं उसी को जीता हूं। मां को मां कहूंगा तो मैं उसे ही मां कह दूंगा। एक बार मां कहूंगा ना तो परमात्मा भी पुकार सुन लेगा। एक बार बाप कहूंगा ना तो परमात्मा को बध कराना पड़ेगा। आप कोई भी शब्द बोलो, मंत्र हो जाए। इतनी ताकत तुम में हो, प्राणों से इतनी हुंकार तुम में हो कि तुम्हारा हर एक शब्द सत्य में बदल जाए, तब शिष्य हो। केवल राम राम कहने से तुम्हारे जीवन में पूर्णता नहीं, आम आम कहने से भी तुम्हारे जीवन में पूर्णता आनी चाहिए। हर एक वर्ड अक्षर मंत्र बन जाए, ये तब होगा जब तुम शिष्य बन पाओगे। हर एक वर्ड अक्षर क ख ग घ सब मंत्र बन जाए। और हमारे तंत्र शास्त्रों में तो वर्ड अक्षरों को कहा कि मंत्र है। मैंने आज तीसरा साल है, मैं आपके बीच में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपका प्रेम इतना प्रगाढ़ है। आप कुछ लोगों ने जो मुझे बार बार यहां
बुला रहे हैं, अवश्य ही हमारा आपका ऋण एक दूसरे को चुकाना है। अवश्य ही कुछ ऋण आपका है मुझे जो चुका देना है। अवश्य ही मुझे आपको आपके जीवन में पूर्णता दे देनी है। अवश्य ही इसलिए परमात्मा इतनी बड़ी संयोगी क्रिया करता है। और मैं आपके बीच में ये तीसरा साल है और मुझे नहीं पता कि मैं आगे, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं रखता कि आगे मैं आऊंगा चौथे साल की, नहीं, लेकिन मैं इच्छा ये जरूर रखता हूं कि मैं इसी साल आपको पूरा करके जाऊं और मैं आपको पूरा कर दूं। बस इसी बात में मेरा एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, जिससे आप मुझसे कभी बिलग हो ही ना पाओ। इसी जन्म नहीं, किसी जन्म आप मुझसे बिलग हो ही ना। एक ऐसा रिश्ता बना दे हम अपने आप का, शाश्वत रिश्ता, कि जब जब भी जन्म हो तब तब भी हम मिलते रहे, आनंद के लिए, उस प्रेम के लिए, उस प्रभु के लिए हमारा जीवन हो। हमारा जन्म तभी हो जब हमारे जीवन में प्रेम हो। वह जन्म ही क्या जिस जीवन में प्रेम ना हो, वह जन्म ही क्या जिस जीवन में प्राण ना हो, वो जन्म ही क्या जिस जीवन में परमात्मा ना हो। हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, मेरा जन्म प्रेम से हो, प्राण से हो और प्रभु से युक्त हो, ऐसा जीवन मिले मुझे। मेरी माई ने भी मुझे दूध पिलाया है। मैं कल हमारे यहाँ, मैं उन्हें बाबूजी कहता हूँ, श्री श्याम जोशी जी यहाँ बैठे हुए हैं। वस्तु तो मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाप को उनमें देख लिया। देखो, प्यार करने के लिए तो किसी को देखना पड़ेगा। जब हम अपनी माँ को माँ में देखेंगे तब ना हम प्यार कर पाएंगे। देखना आना चाहिए, और ये दृष्टि हमें सिर्फ गुरु से मिलती है। उगरही बिमल बिलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। गोस्वामी जी ने कहा है, एक ये आंख तो जब भी किसी को भी देखे तो अच्छा नहीं देखती, और ये आंख अच्छा ही देखे तब होगा जब अपने हृदय की एक आंख है, एक चक्षु हृदय में है। जब तक वो जागृत नहीं होगा तो ये आंख भी अपने आप में सुंदर और स्वस्थ और सकुशल नहीं देख सकेगा किसी का भी। ये आंख तो कभी अच्छा, और ऋषि कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी को हम भद्र जाने, सभी को हम भद्र देखें। ऋषि ये कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्ञान चक्षु है, जो हृदय चक्षु है, सुप्त है। जब तक वो ज्ञान चक्षु जागृत नहीं होगा, हमारी आंखों में ये तेज नहीं होगा कि हम आपको जान पाएं, आपको समझ पाएं, आपको देख पाएं, आपको जी पाएं। एक बहुत बड़ी बात ऋषि ने कही। हम श्लोक पढ़ लेते हैं, हमारी आंख ज्यों की त्यों। हम श्लोक पढ़ लेते हैं, हमारा मन ज्यों का त्यों। हम मंदिर में घुस जाकर आरती कर लेते हैं, ध्यान चप्पल पे लगा रहता है। बोले त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोले पीछे क्या, बोले चप्पल। और जब मैं आरती करके बाहर निकला तो मेरा चप्पल गायब था। बोले क्या हुआ? मैंने नहीं पूछा, लोगों ने बताया चप्पल गया। अभी सच्ची घटना है। अभी मैं नीचे जब था आरती कर रहा था, यह सौभाग्य था कि आपके बीच में मैंने आरती की, मातृशक्ति की उपासना में कुछ समय मिला, संयोग हमारा आपका मिलन, पर हुआ वही जो संसार में होता है, चप्पल गायब। अब हमारी आसक्ति अगर चप्पल में है तो हमारा ध्यान तो चप्पल में ही रहेगा। चप्पल क्या, माता पिता गुरु सगे संबंधी, मतलब आसक्ति से पूर्ण अगर ये संबंध जियोगे तो सब चप्पल। अनासक्त पूर्ण भाव से जीवन जिए तो सब अपने आप में स्वस्थ, सब अपने आप में सकुशल, सब अपने आप में आनंद। तो हम जब माई कहें तो उसमें कुछ चाहत ना हो, पहली बात, तब मंत्र बनेगा। जब हम बापू कहें तो हमारी कोई चाहत ना हो, आपसे सिर्फ प्रेम हो। तो मैंने कल उनसे कहा कि यहां तो लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं होगी, इतनी सुंदर व्यवस्था है।
ऐसे ही बोला जा सकता है, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आवाज इतना गूंज रहा है। तो मेरी माई ने मुझे दूध पिलाया है तो ना, तो जब पुकार करें परमात्मा की तो जरा माई को भी याद कर लिया करें, ऐसा ना लगे कि इसकी माई ने दूध ही नहीं पिलाया है। बोल जय श्री नारायण। अरे अभी तो याद कर लो माई को, बोल जय श्री नारायण। अभी भी कंजूस लोग बैठे हैं। हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, क्या कंजूसी करनी, जब वो पैरालिसिस हो जाएगा तो उठेगा नहीं। जब तक उठ रहा है परमात्मा की कृपा है। जीवन जीना चाहिए, थिरकना चाहिए, बिल्कुल हिलना चाहिए। यानी अब हिलते हिलते आप अलग हो जाए और शरीर अलग, तब ज्ञान है, तब ध्यान है, तब साधना है। मैं देखो हिलता हूं तो पूरा एक एक सब हिल जाता है और मैं अलग रहता हूं। मैं नहीं हिलता, मैं चिर हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, सौम्य हूं, इसलिए सुंदर हूं, आपका हूं। क्या संबंध है, क्या संबंध है हमारा आपका? फिर भी कुछ कशिश है, कुछ एक आकर्षण है, कुछ एक तो चाहत है मन में, इसलिए तो आप मेरे लिए अपने आप को समर्पित करते हो, न्यौछावर करते हो। समय किसके पास है? आप अपना समय भी देते हो, अपना समय काट कर, छाट कर, निकाल कर आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो। तो इसका मतलब है कि संबंध नहीं रहते हुए कुछ ऐसा एक संबंध है हमारा आपका जो अमिट है, जो शाश्वत है, जो श्वास से है, जो हमारे प्राणों से है, जो आत्मा से है। सच कहूं, हमारा आपका संबंध से परमात्मा से है। इसलिए कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने में मैं मिलते ही आपका लगता हूं, आपका अपना होता हूं। आप मेरे और मैं आपका। और एक बात, आप अपना बना ना पाओ, ना बना पाओ, लेकिन आप मिलते ही मेरे मन में आप मेरे हो जाते हो, क्योंकि मैंने कोई इच्छा आपसे नहीं रखी है, अपना बना ही लेता हूं। और जब आप मेरे हो जाएंगे तो आप कितने जन्म लेकर भागेंगे मुझसे। आप जन्म लेने में माहिर हैं तो हम भी कम माहिर नहीं हैं। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में, राधा और मीरा के रूप में, अत्रि, कणाद, पुलस, विश्वामित्र के रूप में मैं भी जन्म लेता रहता हूं। माया को सत्य मानकर जीते रहते हो कि ये माया ही सत्य है, और मैं ब्रह्म को सत्य मानकर आपके लिए ये बताने आता रहता हूं कि ब्रह्म ही सत्य है। एक बात जरूर मान लेना कि आप कितनी बार माया माया कहो, लेकिन मैं ब्रह्म ब्रह्म ही कहता रहूंगा, और तब तक कहता रहूंगा जब तक उस ब्रह्म में आपका गोता ना लगवा दूंगा। इसीलिए गुरु हूं मैं आपका। हर 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 महादेव। अगली बार जब मैं मिलूं तो इससे कम ऊंची आवाज ना हो, इससे ज्यादा ऊंची आवाज इसलिए हो क्योंकि मुझे मेरा जन्म ऊंचाई पर उठने के लिए मिला है, क्योंकि मुझे मेरा जन्म उस शिखर पर, उत्तंग पर चढ़ जाने के लिए मिला है, क्योंकि मुझे मेरा जन्म इसलिए मिला है कि शिव शंकर पर मुझे पहुंच जाना है। और एक दिन जब मैं सहस्रार की यात्रा पर निकलूंगा और जब मैं पहुंचूंगा तो हमारी शक्ति जब उस शिव से मिलेगी तब मैं आनंदित हो जाऊंगा। ये कहीं बाहर नहीं, ये कहीं बाहर नहीं, ये हमारे भीतर ही है। हमारी शक्ति सुप्त है, हमारा शंकर आनंदित नहीं है। हमारी शक्ति मूलाधार में सुप्त है, हमारा सहस्रार शिव शंकर शिव सहस्रार में सुप्त है। वह दुखी है, शंकर दुखी है, चिंतित है, परेशान है। आप ही हो शंकर। आप बताइए, दुखी हो या नहीं, चिंतित हो या नहीं, परेशान हो या नहीं, या होते हो या नहीं?
और अगर आप दुखी चिंतित परेशान होते हो किसी भी स्थिति परिस्थिति में, तो आप शंकर हो। और हमारे उपनिषदों में कहा शंकर से शिव की यात्रा अरे हमारे काशी में आप आओ, काशी में जन्मस्थली है हमारा, वहां आप आओ, विश्वनाथ की नगरी है। वहां तो कहते हैं कि कंकर कंकर शंकर है, कंकर कंकर शंकर है, यानी एक एक कण। तो मैं एक दिन कमल सोचने लगा काशी में कि अगर कंकर कंकर शंकर है तो तुम कंकर फिर भी तुम्हारे जैसी हरकत नहीं करता, वह इतनी बड़ी एक्टिविटीज में नहीं है, वह चैतन्य नहीं है, कंकर जीवित नहीं है, कंकर जागृत नहीं है, कंकर श्वास लेता नहीं है, कंकर प्राणवान नहीं है, कंकर आत्मवान। इतना परिपूर्णता के साथ जितना मनुष्य है, कोई भी सजीव या निर्जीव जीव प्राणी अपने आप में इतना प्राणवान नहीं है, इतना जागृत नहीं है, जीवित नहीं है। और जब शास्त्र कहता है कंकर कंकर शंकर है, तो खुद को क्यों भूले बैठे हैं? मुझे मेरी याद आनी चाहिए मैं भी शंकर हूं, और जब मुझे मेरी याद आएगी तो मैं पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा गुरु मिला है जो दीक्षा देता है, ज्ञान दीक्षा देकर मुझे पूर्ण करता है। हम शंकर हैं, हम मतलब हम, तुम और मैं मिलकर हम होते हैं, गुरु और शिष्य मिलकर हम शंकर हैं। और हम शंकर को शिव तक की यात्रा करनी है। दीक्षा के माध्यम से मूलाधार की शक्ति को जागृत करके उस शक्ति को, उस महामाया को जागृत करना है, माया को चीर देने के लिए, माया से पार हो जाने के लिए, माया से ऊपर उठ जाने के लिए महामाया को जागृत करना पड़ेगा। उस जगदंबा को अपने आप में पूरी तरह चैतन्य कर देना पड़ेगा। दीक्षा के माध्यम से ही महामाया को हम स्वयं में जागृत कर सकते हैं। एहसास है, प्रमाण क्या है कि मैं दीक्षा दूंगा और आप जागृत हो जाएंगे? बोले, इन्होंने कहा मैंने सिखा के नहीं भेजा था, उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में गुरु प्राप्त किया और मैंने एहसास किया, मेरी शक्ति जागृत हो गई और मेरी शक्ति नीचे से ऊपर उठती है। आज भी जब भी उस शिव से मिलना होता है तो शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती है और सहस्र जब तक मिल नहीं लेती उस शिव से छटपटाती है, शक्ति छटपटाती है, बहुत अपने आप में परेशान होती है, कब मिलूं, मैं मिल जाना चाहती हूं, बिना मिले मेरे जीवन की पूर्णता नहीं है। ध्यान रखना, शक्ति तुम में भी है, तुम स्त्री हो या पुरुष, पुरुष हो या स्त्री, शक्ति अलग है। शक्ति तटस्थ है, पुरुष में भी है संपूर्णता से और स्त्री में भी है। ध्यान रखना, स्त्री को शक्ति मत मान लेना, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि तुम स्त्री को ही शक्ति मान लेते हो और तुम शक्तिमान कभी बनते नहीं। तुम दोनों को शक्ति की आवश्यकता है, हर पुरुष को हर स्त्री को शक्ति को चैतन्य करने की आवश्यकता है, और शक्ति बिना सदगुरु के चैतन्य हो ही नहीं सकती। क्योंकि हो भी जाए अगर किसी तरह से, मान लो कभी कीर्तन करते करते आदमी पागल हो जाए, खो जाए, तो उसकी शक्ति विकृत रूप ले सकती है। सदगुरु होगा जीवन में तो सुकृत रूप दे देगा, शक्ति को मूलाधार से ऊपर उठा देगा, किसी भी चक्रों पर अवरोध नहीं आने देगा। और सहस्रार में जो शिव है वो इंतजार कर रहा है सदियों से, तुम जितनी बार जन्म लिए हो, ध्यान रखना सदियों शब्द है, सदियों से शिव इंतजार कर रहा है, शंकर से मिलना चाहता है। शंकर तब शिव से मिलकर शंकर तब शिव बनेगा, एकाकार होगा जब शक्ति को जागृत करेगा। इसके लिए कहीं तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, जंगल जाने की जरूरत नहीं, गुफा में जाने की जरूरत नहीं, नदी नालों में जाने की जरूरत नहीं, और दर दर भटक कर स्नान करने की जरूरत नहीं। तुम्हें स्नान तुम्हारे मन से करना है, मन से करना है। और यूं तो गंगा आज बहुत गंदी हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप
धोते धोते। और वस्तुतः मैंने बहुत जाना है, कुंभ लगता है इलाहाबाद प्रयाग में, तो वहां भीड़ लगती है, करोड़ों लोग आते हैं पूरे विश्व से। और बोले क्यों? बोले गंगा में नहाएंगे, संगम स्नान करेंगे, तर जाएंगे। मन में बहुत पाप भरा रहता है। अभी वो तरे डुबकी मारेंगे कि उनका पाप खत्म, समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनके मन की भावना रहती है कि मैं गंगा नहाऊंगा और तर जाऊंगा। और वो गंगा में डुबकी लगाता है और जब बाहर निकलता है तो ऊपर सिर पे हाथ फेरता है तो मल मिलता है। गंगा में मल, गंगा में मूत्र, गंगा गंदी हो गई है। किसने किया? मलमूत्र, हमारे जैसे लोगों ने ही, हम ही ने तो गंगा को गंदी कर रखी है। गंगा को बहने दो, पवित्र रहने दो, इसमें हमारा अहम रोल हो। पहले तो नहाना छोड़ दें। और मन में यह बात क्यों हो कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा? हम पाप ही क्यों करें? क्यों करें पाप? हमें क्यों करना चाहिए पाप? हम पाप ही ना करें, हमें नहाने की जरूरत ना पड़ेगी। हम पाप ही ना करें, कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। हम जहां होंगे वहीं तर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा गुरु मिला। तो गंगा में स्नान करने से रामकृष्ण परमहंस एक कथा कहते थे। बोले क्या? बोले जब तुम गंगा में नहाते हो तो गंगा तुम्हें पावन कर देती है, और जब तुम नहा के बाहर निकलते हो तो तुम्हारा पाप पेड़ पर बैठा रहता है, और जब तुम बाहर निकलते हो तो पाप तुम्हारे सिर पर फिर आ के बैठ जाता है। क्योंकि पाप वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, गंगा में जा नहीं सकता, पेड़ पर बैठा रहेगा, नहा के आओगे बैठ जाएगा। क्योंकि तुम्हारा मन नहाने के पहले भी और तुम्हारा मन नहाने के बाद भी पापमय ही रहता है। पाप कोई बाल थोड़ी है निकाल के फेंक देंगे। मन को तो आज तक छुआ नहीं, मन को तो आज तक देख पाया नहीं। मन ही है बंधन कारक, मन ही है पाप कारक, मन ही है अपने आप में मुक्ति मोक्ष का मार्ग, और मन ही अपने आप में पुण्य का मार्ग। साधु, साधक और शिष्य और सुजान मन को ही पवित्र करता है। गुरु दीक्षा के माध्यम से मन को पवित्र किया जा सकता है। हमारे जीवन की पूर्णता दीक्षा है। दीक्षा अपने आप में जो शक्ति देती है, दीक्षा अपने आप में जो हमें हमारी मलिनता दूर करती है, दीक्षा के माध्यम से हम अपने प्राणों को उपलब्ध होते हैं। और जब प्राण अग्नि में हम स्वयं को तिरोहित करते हैं तो हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अग्नि जरूरी है। अगर भस्म करना है तो अग्नि होना जरूरी है। जब हम मरते हैं तब अग्नि ही मुझे भस्म करती है। जीते जी अगर हमने स्वयं में अग्नि को प्रज्वलित की तो जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे। करें। मैं जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करूं? त्याग जरूरी है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। त्याग क्या करना है? जो तुम नहीं कर सकते वह मैं बोल देता हूं। अपनी पूरी संपत्ति मुझे लिख दो। कितने लोग लिखेंगे? बस 2, 3, 4, 5। अरे मैं वैसा पंडित नहीं हूं, हाथ नीचे। मैं वैसा नहीं हूं, मैं लिखवा लूंगा। त्याग बहुत आवश्यक है। त्याग के बिना हम संतुष्ट नहीं हो सकते, त्याग के बिना हम तृप्त नहीं हो सकते, त्याग के बिना हम स्व में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें त्याग देना है, सब कुछ जीते जी त्याग देना है। तो मैं चाहता हूं आप अपनी पूरी संपत्ति मुझे लिख दो। तैयार? पता नहीं। चिंता मत करो, मैं कंसोलेशन देता हूं। सदगुरु साक्षी में मैं साक्षी, उनको साक्षी रख के बोलता हूं, मैं वापस कर दूंगा। मुझे सदगुरु भगवान कहते हो, मैं मिथ्यावादी नहीं बोलता। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, मैं सदगुरु साक्षी में कमलेश्वर आनंद, मैं तुम्हारी पूरी संपत्ति वापस कर दूंगा।
अब लिखोगे? बाप रे। बस इसीलिए जीवन में पूर्णता नहीं मिलती। और मैं लिखाना चाहता हूं, अपना जीवन दे दो मुझे। तुम्हारा धन, तुम्हारा यश, तुम्हारा मान, तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा खाक हो जाएगी, वो मुझे चाहिए भी नहीं। ऐसे कचरे हम बटोर कर कहां ले जा। कमल हूं मैं, कीचड़ में खिल जाता हूं। उसी में तो खिल जाता हूं मैं, उसी में जहां पे कचरा है मैं खिल जाता हूं, और हर कचरे को कमल में बदल देता हूं। मैं भी कचरा ही था, हमारे जीवन में जीवंत ज्वलंत गुरु मिला, कमल खिल गया। और मैं आपकी नाभि का भी कमल खिला देना चाहता हूं। दीक्षा के माध्यम से आपके नाभि का कमल खिल जाएगा। आपके जीवन का जो मैल है, मन का मैल है, वो मिट जाएगा। संध्या आरती हो रही क्या? मैं भी आरती गाऊंगा आपके साथ। इस पूरे पीरियड में आप माता जी का भजन, आप एक भजन सुनाइए जिससे हमारा उनका तालमेल हो जाए। हम चाहते हैं कि हम दोनों एक रहें, हम एक समय में एक ही काम करें। जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।